प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। सो अब तक इस सीरीज में हम लोग ने वर्किंग एसेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड पे बेस्ड क्वेश्चंस किए थे। सो आज से हम लोग लिमिट स्टेट मेथड में ही आज हम लोग स्टार्ट करेंगे IS 452 के क्लॉज से बेस्ड क्वेश्चंस। सो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। A cantilever beam of size 300 mm and 550 mm with 3 bars of 12 mm diameter in tension zone has a span of 3 meter. Adopt M20 grade of concrete and Fe 500 grade steel. The depth of the neutral axis is dash. Assume clear cover as 25 mm. CSSC J 2019 का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आपको कैंटिलीवर बीम की साइज गिवन है, दैट इज विड्थ ऑफ द साइज इज width of the beam is 300 mm and the overall depth is 550 mm और आपको बोला गया है तीन बार से 12 mm की डायमीटर की। सो यहाँ से आपको AST मिल जाएगा। सो हमको फाइंड बेसिकली क्या करना है, डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस दैट इज XU फाइंड करना है। ठीक है, सो दैट इज 0.36 FCK into B into XU is equal to 0.87 Fy into AST. So 0.36 ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना गिवन M20, तो FCK की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज 20 मल्टीप्लाइड बाय B कितना गिवन, दैट इज 300 मल्टीप्लाइड बाय दैट इज XU इज इक्वल टू 0.87 into Fy। ग्रेड ऑफ स्टील कितना है, Fe 500, तो Fy की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज 500 एंड एरिया ऑफ स्टील 3 into पाई बाई 4 into 12 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो XU की वैल्यू आ जाएगी 68.27 mm। सो डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस कितना है, दैट इज 68.27। सो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर कैंटिलीवर बीम एंड स्लैब द बेसिक वैल्यू ऑफ स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो इज। ऑप्शंस गिवन है RPSC JEE 2020, SSC JEE 2017 एंड 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। So as per IS 456-2000 clause 23.2.1 इसमें बोला गया है the vertical deflection limit may generally be assumed to be satisfied provided that span to depth ratios are not greater than the values obtained as below। इसमें एक क्लॉज है basic value for span to effective depth ratio for span up to 10 meter। तो अगर आपका स्पैन ऑफ द बीम अगर 10 मीटर तक है तो इस केस में स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ की रेशियो कितनी होगी, फॉर द कैंटिलीवर बीम के लिए 7 होगी, सिंपली सपोर्टेड के लिए 20 एंड द कॉन्टिन्यूअस बीम के लिए 26। तो याद रखिएगा फॉर स्पैन अप टू 10 मीटर तक L/D रेशियो जो होगा कैंटिलीवर के लिए 7, 20 जो होगा फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए एंड 26 होगा फॉर द कॉन्टिन्यूअस बीम के लिए। तो यहाँ पे कैंटिलीवर बीम और स्लैब की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी दैट इज 7 जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ 8 मीटर स्पैन टू बी विद इन परमिसिबल लिमिट द रेशियो ऑफ इट्स स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ शुड नॉट एक्सीड। ऑप्शंस गिवन है UPSSC JEE 2015 का क्वेश्चन है। सो ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि अगर स्पैन अप टू 10 मीटर है तो कैंटिलीवर के लिए L/D रेशियो कितना होगा, 7, सिंपली सपोर्टेड के लिए L/D रेशियो होगा 20 एंड द कॉन्टिन्यूअस बीम के लिए L/D की रेशियो होगा दैट इज 26। ठीक है, सो यहाँ पे बोला गया स्पैन आपका 8 मीटर है और बीम कौन सी, सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो L/D दैट इज स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो कितना होगा, दैट इज 20 ही होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the ratio of the span to overall depth does not exceed 10 the stiffness of the beam will ordinarily be satisfied in the case of। ऑप्शंस गिवन है SSC JEE 2017 का क्वेश्चन है। सो क्लॉज 23.2.1 IS 456 में क्लॉज है, इसमें ऑलरेडी हमने एक क्लॉज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अभी तक। इसमें बोला गया कि स्पैन अगर 10 मीटर तक है तो उसके लिए ये वैल्यूज होंगी डिफ्लेक्शन से, L/D रेशियो जो होगा। ठीक है, अलग अलग बीम के लिए अलग अलग वैल्यूज गिवन है। इसमें बी एक क्लॉज है, इसमें बोला गया है फॉर द स्पैन अबव 10 मीटर, अगर 10 मीटर से ज्यादा स्पैन की वैल्यू हो जाती है उस केस में क्या होगा, द वैल्यूज इन ए मे बी मल्टीप्लाइड बाय 10 अपॉन स्पैन इन मीटर्स एक्सेप्ट फॉर द कैंटिलीवर।
इन विच केस डिफ्लेक्शन कैलकुलेशन शुड बी मेड। तो अगर 10 मीटर से ज़्यादा होता है तो ये जो आपको वैल्यूज गिवन है इसमें क्या करेंगे 10 अपॉन स्पैन से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्सेप्ट फॉर द कैंटिलीवर, मतलब कैंटिलीवर के केस में ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो इस जो इसमें पूछा गया है कि द रेशियो ऑफ द स्पैन टू डेप्थ डज नॉट एक्सीड 10, द स्टिफनेस ऑफ द बीम विल ऑर्डिनरी सेटिस्फाई इन द केस ऑफ। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट होगा, दैट इज कैंटिलीवर। तो कैंटिलीवर केस में कोई भी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ कंटिन्यूअस फ्लोर स्लैब सपोर्टेड ऑन बीम the ratio of the end span of length and intermediate span length is options given है, SSC 2008 का क्वेश्चन है। तो एक फिगर है, इस फिगर में ये जो आपका है ये आपको कॉन्टिन्यूअस स्लैब है, कॉन्टिन्यूअस स्लैब, एंड ये आपका जो ये है ये क्या आपका वन एंड इज सिंपली सपोर्टेड एंड अदर एंड इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, सो कॉन्टिन्यूअस स्लैब के लिए कंडीशन क्या है, एल अपॉन डी रेशियो कितना होता है, दैट इज 26 होता है। अब यहाँ पे क्या है कि वन एंड सिंपली सपोर्टेड है, अदर एंड इज कॉन्टिन्यूअस है, तो इस केस में एल अपॉन डी रेशियो जो होगा वो कितना होगा 23। अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पे 23 क्यों लिया गया है, क्योंकि वन एंड सिंपली सपोर्टेड है, अदर एंड कॉन्टिन्यूअस है। तो कॉन्टिन्यूअस के लिए एल अपॉन डी रेशियो कितना होता है 26 और सिंपली सपोर्टेड के कितना होता है एल अपॉन डी रेशियो 20। तो 26 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे कितना आएगा, दैट इज 23 आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे इंटरमीडिएट स्पैन इक्वल टू कितना हो गया, दैट इज 26 इंटू डी, एंड एंड स्पैन आपका कितना हो गया, दैट इज 23 इंटू डी। सो आपको रेशियो क्या निकालना है, दैट इज एंड स्पैन अपॉन इंटरमीडिएट स्पैन। सो कितना हो गया, दैट इज 23 इंटू डी अपॉन 26 इंटू डी। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू है अप्रोक्सीमेट 0.88, तो 0.88 ना लेके हमने क्या लिया 0.9 ले लिया। ठीक है, तो अब करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा, दैट इज 0.9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लेंथ ऑफ एन इंटरमीडिएट स्पैन ऑफ अ कंटीन्यूअस स्लैब इज 5 मीटर, द लेंथ ऑफ दिस एंड स्पैन इज केप्ट। ऑप्शंस गिवन है, एसएससी 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, सो ऑलरेडी हमने पीछे भी क्वेश्चन पढ़ा है कि एंड स्पैन अपॉन इंटरमीडिएट स्पैन का जो रेशियो होगा कितना आता है, दैट इज 0.9। सो आपको फाइंड क्या करना है, एंड स्पैन, तो एंड स्पैन इज इक्वल टू इंटर 0.9 मल्टीप्लाई इंटरमीडिएट स्पैन, कितना गिवन है, दैट इज 5, तो कितना होगा, दैट इज 4.5 मीटर। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा, 4.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द लिमिटिंग डिफ्लेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू यूज ऑफ हाई स्ट्रेंथ स्टील इन आरसी बीम रिजल्ट्स इन। ऑप्शंस गिवन है, सो एज पर IS 452 क्लॉज नंबर 23.2.1। सो अभी तक हम लोग ने ए पॉइंट डिस्कस कर लिया है, बी पॉइंट डिस्कस कर लिया है, अब आते हैं सी पॉइंट पे। सो depending on the area and the stress of steel for tension enforcement in the values in A or B shall be modified by multiplying with the modification factor obtained as per figure number 4। So अगर आप डिपेंड्स करेगा ऑन द एरिया एंड द स्ट्रेस ऑफ स्टील फॉर द टेंशन एनफोर्समेंट के लिए, तो ये जो वैल्यूज हैं चाहे आप ए की बात करें या बी की बात करें, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे मॉडिफिकेशन फैक्टर। अब मॉडिफिकेशन फैक्टर कैसे हम लोग ऑब्टेन करते हैं, ये आप फिगर नंबर 4 गिवन है। इस फिगर नंबर 4 में आपको एक्स एक्सिस में क्या गिवन है, परसेंटेज ऑफ टेंशन एनफोर्समेंट, एंड वाई एक्सिस में क्या है, दैट इज मॉडिफिकेशन फैक्टर है। और ये आपको कर्व गिवन है एफ एस के लिए। एफ एस क्या होता है, एफ एस इक्वल टू होता है 0.58 मल्टीप्लाइड बाई एफ वाई मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल स्टील रिक्वायर्ड, मतलब ए एस टी रिक्वायर्ड अपॉन ए एस टी प्रोवाइडेड। सो अगर आप ये इस ग्राफ को देखें, सो मॉडिफिकेशन फैक्टर की वैल्यू डिक्रीज हो रही है अगर हम क्या कर रहे हैं, एफ एस की वैल्यू या डिफॉर्म हाई स्ट्रेंथ स्टील अगर यूज कर रहे हैं फॉर दिस सेम एरिया ऑफ स्टील के लिए। मॉडिफिकेशन फैक्टर की वैल्यू डिक्रीज कर रही है
अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, हाई स्ट्रेंथ स्टील बार यूज कर रहे हैं फॉर द सेम एरिया ऑफ स्टील के लिए। सो इस ग्राफ से क्लियर है कि अगर हाई स्ट्रेंथ स्टील हम यूज करेंगे तो उसके लिए क्या होगा, मॉडिफिकेशन फैक्टर की वैल्यू डिक्रीज होगी। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं कि L अपॉन डी रेशियो जो भी पर्टिकुलर बीम के लिए 7 होता है, या सिंपल स्टूडेंट के लिए कैंटिलीवर के लिए 7, सिंपल स्टूडेंट के 20, तो अगर हम इसको मॉडिफिकेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ये वैल्यूज डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, तो क्या होगा, L अपॉन डी ये क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। अगर एस्पेक्ट रेशियो, अगर L अपॉन डी रेशियो जो है डिक्रीज कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि किस केस में होगा, जब आपका D जो है वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, L अपॉन डी अगर रेशियो डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे डेप्थ जो है वो इंक्रीज करी, तभी ये रेशियो डिक्रीज कर रहा है। तो कह सकते हैं कि यूज ऑफ हाई स्ट्रेंथ करने पर डेप्थ ऑफ द बीम जो है वो इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द डेप्थ रिक्वायरमेंट ऑफ बीम कंसीडरिंग द डिफ्लेक्शन कंट्रोल क्राइटेरिया फॉर द सेम स्पैन एंड लोडिंग्स। एसएससी ये 2019 का क्वेश्चन है। तो हम लोग को पता है L अपॉन डी रेशियो होता है 7 फॉर द सिंपल स्टूडेंट के लिए, L अपॉन डी रेशियो होता है फॉर 20 फॉर द सिंपल स्टूडेंट के लिए, एंड L अपॉन डी रेशियो होता है 26 फॉर द कंटीन्यूअस स्लैब के लिए। सो अगर हमको डेप्थ रिक्वायर्ड की बात करें तो क्या होगा, L अपॉन 7, यहाँ पे क्या होगा, सिंपल स्टूडेंट के लिए क्या होगा, डेट इज डी इक्वल टू हो जाएगा L अपॉन 20, और यहाँ पे क्या होगा, डी इक्वल टू कितना होगा, डेट इज L अपॉन 26। तो सबसे कम किसकी डेप्थ होगी, कॉन्टिन्यूअस की होगी, देन उससे ज्यादा किसकी होगी, सिंपल स्टूडेंट के लिए होगी, एंड सबसे ज्यादा किसकी होगी, फॉर द कैंटिलीवर बीम के लिए होगी। ठीक है, डेप्थ। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन है, डिफ्लेक्शन कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शंस गिवन है, आरपीएससी जेईई 2020 का क्वेश्चन है। तो डिफ्लेक्शन कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, तो डिफ्लेक्शन की जो कंडीशंस है एज पर द कोड क्या है, L अपॉन डी रेशियो जो है 7 होता है कैंटिलीवर के लिए, 20 होता है सिंपल स्टूडेंट के लिए, बीम और स्लैब के लिए, और L अपॉन डी रेशियो की वैल्यू होती है 26 फॉर द कंटीन्यूअस बीम और स्लैब के लिए। तो डिफ्लेक्शन कंट्रोल कैसे करेंगे, मतलब क्या है, L अपॉन डी मतलब कि स्पैन अपॉन डेप्थ रेशियो को हम लोग अगर कंट्रोल कर लें, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, स्पैन अपॉन डेप्थ रेशियो। सो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफ्लेक्शन ऑफ अ बीम में बी डिक्रीज बाय, ऑप्शंस गिवन है, यूपीपीसीएल जेईई 2014 का क्वेश्चन है। तो डिफ्लेक्शन की बीम की अगर बात करें, L अपॉन डी रेशियो 7 होता है फॉर द कैंटिलीवर बीम के लिए। सो अगर हमको डिफ्लेक्शन की वैल्यू, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम की वैल्यू अगर हमको डिक्रीज करना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डेप्थ ऑफ द बीम क्या करना पड़ेगा, वो इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी जो करेक्ट होगा, इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ द बीम। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। थैंक यू, होप ये सीरीज आपको अच्छी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और आने वाली नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें। थैंक यू सो मच।